हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी की नवरात्रि और रामनवमी दोनों बहुत अच्छी गई होगी। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं अपनी जो मैंने नवरात्रि मनाई या फिर मैंने जो रामनवमी की पूजा की, कैसे मैंने किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने क्या क्या प्रसाद में बनाया, बच्चों के लिए मैंने क्या क्या चीजें बनाई, मैंने उन्हें क्या गिफ्ट्स दिए, मैंने कैसे पूजा किया, उसके बारे में ये सारा वीडियो है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। नवमी से एक दिन पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी करीब रात के 11:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सूजी को रोस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे चने भी मैं भिगो करके रख रही हूँ, जिससे क्या हो जब मैं सुबह उठूँ तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएं। तो चना मैंने भिगो दिया है और एक साइड यहाँ पे मैं आटा जो है उसको अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे हम पंजीरी भी बनाएंगे। तो एक साइड मैं आटा को भून रही हूँ और दूसरी साइड हम यहाँ पे सूजी भी भून रहे हैं। तो ये सारी तैयारी मैं एक रात पहले ही कर रही हूँ, जिससे क्या मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। और यहाँ पे मैं चीनी भी अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये जो पिसा हुआ चीनी है ये हम जो आटा है उसमें डालेंगे। तो पंजीरी जब हम बनाएंगे तो उसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। और यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ, काजू, बादाम, पिस्ता, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आटा है वो भुन गया है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे फटाफट हम किसी चीज़ में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं साथ ही साथ जो नारियल है उसे अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो। तो हमने नारियल को भी काफ़ी अच्छे से घिस लिया है। तो यहाँ पे सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, बस सूजी जो है उसको अच्छे से फ्राई करना है। तो हमें इसे तब तक करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो इसे मैं एक कढ़ाई में निकाल रही हूँ जिससे ये जले ना। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पे सूजी है, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं, यहाँ पे आटा रखा हुआ है, चने भी मैंने भिगो करके रख दिए हैं, चीनी भी हमारी पिस गई है, नारियल भी घिस गया। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं हमारी। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे मफिन्स बनाया था उन्हें देने के लिए। तो ये मैंने पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं ओटीजी में डाल रही हूँ और 20 मिनट में हमारे जो मफिन्स है वो एकदम से तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बना था। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए डोनट्स भी बनाए थे और बिना अंडे का मैंने डोनट बनाया था। और इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो दोनों की जो रेसिपी है वो आपको मेरे दूसरा जो चैनल है SSR किचन उस पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोनट भी हमारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा सजा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे चॉकलेट से डिप कर लिया है। उसके बाद वाइट चॉकलेट इसके ऊपर डाल दिया है। तो आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से डेकोरेट करें, थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल लें। तो ये डोनट भी तैयार हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी रखे थे स्टेशनरी में, जिसमें मैंने यहाँ पे चॉकलेट, पेंसिल, रबर, थोड़े से पैसे और कलर रखा हुआ है। तो इसको हम फटाफट पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ करके सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे उसकी पैकिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। और अरेंज करने के बाद हम फटाफट इसे अब पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गिफ्ट रैप लिया हुआ है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और फटाफट इसे मैं पैक कर लूँगी। पैक करके देने में काफ़ी सुंदर लगता है। बच्चों में भी एक्साइटमेंट रहता है कि गिफ्ट में हमें क्या मिला है। तो यहाँ पे मैं सारे को पैक कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो गिफ्ट्स है वो पैक हो गए हैं। तो इनको मैं पहले ही साइड करके रख दूंगी टेबल पे ही, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमें इन्हें देना है बच्चों को। इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ कि जहाँ पे कन्या बैठेंगी तो उस जगह को मैं थोड़ा सा अच्छे से सिटिंग उसका बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडिंग डाल दी है, उसके ऊपर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। तो सारी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, जिससे क्या हो कि मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सिटिंग भी तैयार हो गया है माता का। सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं रंगोली भी बना लूं, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैंने फटाफट रात में ही सिंपल सी बहुत ही डिसेंट सी रंगोली बना ली थी। तो यहाँ पे जो होली में कलर्स बचे हुए थे मैंने उन्हीं का ही बनाया था। तो रंगोली भी काफी अच्छा लगता है नवरात्रों में। और वैसे भी नवरात्रि में जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप रंगोली जरूर बनाएं और बाहर दिया जरूर जलाएं, जिससे क्या होता है कि जब माताएं आती हैं तो वो काफी खुश हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने दिए से, फूल से और रोली से भी काफी अच्छा डेकोरेशन कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने माता के पदचिन्ह भी बनाए हैं। तो हमारी जो रंगोली है वो तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और आज है नवमी का दिन। तो मॉर्निंग में 5-6 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज की है। मेरी शादी की साड़ी है और इसका जो ब्लाउज है वो स्टिच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्लाउज रखे हैं, तीनों में से मैं कोई सा भी पहन सकती हूँ जो अच्छा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे सारे श्रृंगार की चीज़ें रखी हुई हैं। तो आज मैं नया बिछिया पहनूंगी, पायल पहनूंगी, नेकलेस वगैरह, और ये मेरा चूड़ा है शादी का, तो दोनों में से मैं कोई सा भी पहन लूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली है और अब हम चलते हैं प्रसाद बनाने की तरफ। तो रात में ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने पानी, चीनी, इलायची वगैरह डाल दिया है और जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें सूजी डाल देंगे। चीनी भी डाल दिया था मैंने पहले। उसके अलावा हरी मिर्च, अदरक, धनिया वगैरह मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे सूजी का हलवा हमारा तैयार हो गया। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद चने हम बनाएंगे। तो चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे। तो हरी मिर्च, अदरक वगैरह मसाले डाल करके मैंने चने डाल दिए हैं। तो ये भी फटाफट बन गया है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे पंजीरी बना लेंगे। तो पंजीरी में मैंने यहाँ पे चीनी और सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। उसके बाद मैंने इसमें वो भी डाला था, तुलसी जी का पत्ता डाला था। फिर उसके अलावा यहाँ पे मैंने वो भी बनाया था पंचामृत। तो दही, दूध वगैरह डाल करके, हनी, चीनी और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके वो भी बन गया। और यहाँ पे अब मैं पूरियाँ बना रही हूँ। तो प्रसाद के लिए मैं यहाँ पे 20 से 30 पूरियाँ बना रही हूँ। तो मैं फटाफट इसको भी बना लेती हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैंने 1.5-2 घंटे में सारा जो प्रसाद था उसको मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे सारे प्रसाद की चीज़ें बन गई हैं और मैं तैयार भी हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। तो अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मॉर्निंग में ही पूजा की तैयारी वगैरह कर ली थी। तो सबसे पहले मैं मंदिर की थोड़ी पूजा कर लूँगी, आरती दिया दिखा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे फूल और जो भी प्रसाद मुझे चढ़ाना है वो मैं कर दूँगी। उसके बाद फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे अपनी। और यहाँ पे पहले मैं माता को स्नान कराऊंगी गंगा जल से। उसके बाद सारे जो दिए वगैरह हैं उसको जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे बिछा लिया है बैठने के लिए। उसके बाद मैं माता को प्रसाद वगैरह, रोली, अक्षत, सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। कलावा वगैरह भी मैं माता को चढ़ा रही हूँ। सारे प्रसाद मैंने चढ़ा लिए, घी का दीपक भी जला लिया। उसके बाद सारी पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। तो हवन में मैंने हवन सामग्री डाली, कपूर डाला। उसके बाद घी से आहुति दे करके मैंने 3 या 5 बार आप इसमें हवन का जो सामग्री होती है उसको डालें। उसके बाद इसमें मीठा डालें आप।
तो मैंने यहाँ पे बताशे वगैरह डाल दिए थे, तो सारी मैंने आरती वगैरह कर ली। तो यहाँ पे मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई है। हवन जब भी करें तो आप उसमें मीठा ज़रूर डालें। तो मैंने पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे सब डाल दिए थे। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं बाहर भी जो दिए वगैरह थे उनको भी मैं जला लूँगी कि जब माता वगैरह आएँ तो घर में सारे दिए जले रहें। तो यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो गई है, बच्चे अभी आने ही वाले हैं। तब तक मैंने टेबल पे सारी चीज़ें अरेंज कर ली है। सारे प्रसाद वगैरह जो भी थे वो मैं ला करके टेबल पे रख रही हूँ, जिससे क्या हो कि जब बच्चे आए तो मैं फटाफट उनको निकाल करके दे दूँ। तो सारा जो प्रसाद बनाया था वो मैंने टेबल पे रख दिया है। और अब मैंने यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी निकाल लिए हैं, स्पून वगैरह, ग्लासेस वगैरह, पानी भी मैंने ले लिया है। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। बच्चों के मफ़िन्स और जो मैंने डोनट बनाया था वो भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली है, आप देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ रहे। तो आप सबसे पहले प्रसाद वगैरह देख लें सारी चीज़ें। और अब मैं फटाफट फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ। तो फ्रूट्स को कट करने से पहले मैंने यहाँ पे माता की चुन्नी वगैरह निकाल करके रख ली है। थाली वगैरह भी मैंने सजा ली थी माता की, जो मैं आरती करने वाली थी। दीपक वगैरह रख लिया था और पानी वगैरह भी मैंने ले लिया था, जिससे माता के पैर वगैरह धोने के लिए। तो बच्चों को आने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सारी तैयारी कर लूँ और जो उनको मुझे देना है पैक करके उसकी भी मैं पैकिंग कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरती के लिए सारी चीज़ें अरेंज कर ली है मैंने। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले जितने भी फ्रूट्स हैं उनको कट कर ले रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसमें एक डोनट, एक मफ़िन्स, थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं, पंजीरी भी ऐड कर दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने मिठाई रखी है। तो मैंने यहाँ पे काजू कतली और मोहन थाल जो मिठाई होती है वो डाल दी है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो पहला जो बॉक्स है वो हमारा तैयार हो गया है। तो ये मैं बच्चों को देने वाली हूँ। तो इसे अब हम पैक कर लेते हैं और अब हम सारे जो बॉक्सेस हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बॉक्स मेरे पैक हो गए हैं। तो यहाँ पे पहली जो बच्ची है वो आ गई है, तो छोटी सी है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी कन्याएं आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं सबके पैर धो लूँगी और पैर धो के इनके पैर जो है उसे अच्छे से पोंछ करके आलता में लगा रही हूँ सारी कन्याओं के पैरों में। तो सबसे पहले मैं जो छोटी वाली बच्ची है उससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबके मैंने पैर धो दिए यहाँ पे। और पैर धोने के बाद उसे अच्छे से मैंने लाल कपड़े से पोंछ दिया। फिर मैंने आलता का टीका भी लगा दिया। तो ऐसे में सारी कन्याओं को और जो बटुक हैं उनको भी मैं लगा दूंगी और उनके भी पैर धो लूँगी।
पैर धोने के बाद अब मैं सारी जो कन्याएं हैं उनकी पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे उन्हें टीका लगा करके अक्षत फूल से उनकी पूजा करके आरती उतार के और उनके हाथों में कलावा बांध करके और कुछ मीठा खिला करके उनका मैं मुंह मीठा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी जो कन्याएं हैं उनकी मैं पूजा कर लेती हूँ। उनको अक्षत रोली वगैरह लगा करके उनके हाथ में कलावा बांध करके उनका मुंह मीठा करा रही हूँ। तो यहाँ पे सबकी आरती हो गई है। तो यहाँ लास्ट में एक बटुक है, उनकी भी पूजा मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आरती वगैरह टीका रोली जो भी लगाना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और अब मैं सारी कन्याओं को चुन्नी उड़ा रही हूँ और चुन्नी लगा करके क्लिप में लगाते जा रही हूँ, जिससे क्या हो कि चुन्नी जो है वो गिरे नहीं। और सभी को मैं लाल टीका यानी लाल बिंदी भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सारी जो कन्याएं हैं उनका श्रृंगार मैंने कर लिया है। सारा श्रृंगार और पूजा करने के बाद अब मैं सबके लिए थाली यहाँ पे रख रही हूँ, जिसमें है पूरी, हलवा और चना। तो सारी जो कन्याएं हैं सबको मैं प्रसाद दे रही हूँ। तो सभी ने काफ़ी अच्छे से खाया। उसके अलावा सभी को मैं पानी भी यहाँ पे ग्लास में दे रही हूँ। पानी के अलावा ग्लास में यहाँ पे जो मैंने पंचामृत बनाया था वो भी मैं सबको दे रही हूँ। तो यहाँ पे पानी वगैरह भी सब कुछ मैंने दे दिया है। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खाया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी सबको पानी वगैरह और पंचामृत जिसको दोबारा चाहिए था वो सब कुछ दिया। तो इस तरीके से बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खाया और इस तरीके से हमारी जो पूजा थी वो कंप्लीट हो गई। और जो कन्या पूजन हमें करना था, कन्या खिलाना था, वो भी कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खाया, सबने पानी भी पिया। और यहाँ पे मैं सबको पॉलीथिन वगैरह दे रही हूँ, जिनका प्रसाद बचा हुआ है तो वो अपने घर ले जाएं और वहाँ पे भी खाएं। और यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ऐड किए हैं, तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए मैंने गिफ्ट्स पैक किए थे, डोनट और जो भी मैंने बनाया हुआ था, और उसके अलावा जो पेंसिल वगैरह थी वो भी मैंने दे दिया। और यहाँ पे सारे बच्चों के साथ फ़ोटोज़ हैं, तो आप देख सकते हैं। और लास्ट में बच्चों ने जयकारा भी लगाया। एंड आई होप आपको मेरा जो ये नवरात्रि नवमी का जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।